हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये चीज़ें पूछी हैं एंड वो भी इस चीज़ के लिए रिलेटेड बहुत स्ट्रगल आउट कर रहे थे। उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में सबके साथ में शेयर किया जाए। So the information is related to the portfolio buildup that we are all thinking about. हम सब लोग सोचते हैं कि हम एक अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अगर हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे को एक प्रॉपर और एक अच्छे प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो मिल सके। जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम शेयर उठा लेते हैं, कोई भी सस्ता शेयर उठा लेते हैं और क्या करते हैं, हम उसको पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हम अपने म्यूचुअल फंड्स को भी हम मैनेज आउट नहीं कर पाते, क्योंकि जस्ट बिकॉज म्यूचुअल फंड मार्केट में इतने सारे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से के अंदर नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम इतना मतलब कभी शायद ही कोई इस पर इतना ध्यान देता है कि जो हमारे पास में टर्म्स या फिर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना हमारे को बेनिफिट मिलेगा या फिर हमारे को रिटर्न कितना मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम इंटरवल। तो वो चीज़ें कम लोग देखते हैं और सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए घुस जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे थॉट कि म्यूचुअल फंड एक हाई मतलब एक अच्छा सा प्रॉफिट देने वाला ऐसी वैल्यूएबल थिंग है, जिसके अंदर अगर हम अपने इनकम या अपना मनी सोर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी हाई रिटर्न दे सकता है। बट अगर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉपरली एड्स में बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स बाजार के जोखिमों के अधीन रहता है। दैट मीन्स द म्यूचुअल फंड इज ऑन द रिस्क ऑफ द मार्केट। तो if market will goes up, those mutual fund values will goes up. If market will goes down, that will also decrease your capital income. कैपिटल मीन्स जितना आप डालते हो उसमें भी नेगेटिव जा सकता है, तो इसलिए पहले ही म्यूचुअल फंड्स को ये बताया जाता है। तो आप बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के या फिर अपने इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी आपको बता रहा है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आप अपने प्रॉपर इन्वेस्टर्स जब भी अपना इन्वेस्ट करें जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए या फिर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, वो आपको एडवाइस करे कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आफ्टर रीडिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पोर्टफोलियो बिल्डअप से। पोर्टफोलियो बिल्डअप वैसे तो बहुत इजी चीज़ है, क्योंकि अगर हम जनरल वे में एक स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं तो वी कैन इजीली बिल्ड अप द पोर्टफोलियो, अ गुड पोर्टफोलियो। बट हम क्या करते हैं, हमें बस ये देखना होता है कि कौन सा सस्ता शेयर वैल्यू हमें मिला है, हमें उसको मतलब एक क्वांटिटी अच्छी सी लेके कुछ नंबर ऑफ शेयर लेके हम उसको ऐड कर लेते हैं। In general, usually people started investing in idea share, that is VI। तो लोगों ने बहुत सारे शेयर उठा लिए थे। मैंने बीच में सुना भी था लोगों से कि आइडिया के शेयर कोई वैल्यू 7 या 8 रुपीज़ है, और उसके अंदर उन्होंने मतलब क्या किया कि दे हैव परचेज अराउंड 20,000 50,000 और इवन 1 लाख क्वांटिटी। 7 रुपये पे अगर आप 1 लाख क्वांटिटी ले रहे हो तो योर इन्वेस्टमेंट इज़ जस्ट 1 लाख रुपीज़। तो उन्होंने सोचा कि आगे आगे चलने वाले टाइम पे तो 7 रुपये का शेयर आगे बढ़ेगा ही। बट द थिंग इज़ कि कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कंपनी फंडामेंट में ग्रो नहीं कर पा रही है। तो वो चीज़ों के अकॉर्डिंग भी हमारे को क्या करना होता है, अपना एक पोर्टफोलियो प्लान करना होता है। तो जैसे अगर हम डेली लाइफ में सोचते हैं कि मतलब हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आई विल गिव यू एन आइडिया ऑन दैट। फर्स्टली आपको ये सोचना है कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू कितना करना है। इफ़ इट इज़ लाइक 10,000 रुपीज़, तो 10,000 के अकॉर्डिंग आपको वो 10,000 इस वे से डिवाइड करना है कि आपके जो शेयर वैल्यू है वो ओवरऑल काउंट में पर्टिकुलरली हर एक फील्ड वाइज डिवाइड होके उतने ही शेयर परचेस हो। तो अगर आपकी 10,000 वैल्यू है तो आप क्या करो, IT शेयर में इन्वेस्टमेंट करो। देन आफ्टर आपको IT शेयर मैंने इसलिए बोला क्योंकि IT की जितनी भी आपकी वर्किंग है, आपका वर्किंग कल्चर होता है तो मोस्टली IT बेस्ड ही रहता है। सेकेंडली अगर आप देखते हो तो क्लोथिंग बिजनेस है। देन आफ्टर आप जो कपड़े पहनते हो वो अच्छी है। उसके बाद में अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको जैसे मॉर्निंग की टी होती है,
आपके बिस्किट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब कुछ आपका एफएमसीजी में आ जाता है। तो एफएमसीजी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो। देन आफ्टर अगर आप आगे बढ़ते हो, कहीं ऑफिस वगैरह जाते हो या फिर कुछ भी कहीं भी जाने के लिए अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो आपका ऑटो फील्ड में आता है, तो आप ऑटो शेयर्स में इन्वेस्ट करो। अब ऑटो के लिए आपको पता है कि फ्यूल कंजप्शन तो होगा, तो जब तक फ्यूल कंजप्शन होगा तो तब तक आपका फ्यूल की कंपनीज को भी प्रॉफिट मिलेगा। तो क्यों ना आप फ्यूल की कंपनी के अंदर शेयरों में इन्वेस्ट करो ताकि आपको प्रॉफिट मिले। देन आफ्टर अगर आप फ्यूल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी सबसे इंडिया के अंदर एक चीज़ हमेशा से ही रहती है कि हम अपनी मनी जो सेव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक पार्ट हमेशा इसलिए सेव करते हैं कि वो हमारी मेडिकल कंडीशंस के लिए भी वर्क करे। तो मेडिकल कंडीशंस में सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, वो आता है हमारा फार्मा सेक्टर। तो आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फार्मा के अंदर फार्मा की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो। तो मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कुछ शेयर दिखाऊंगा और मैं कुछ आपको शेयर सजेस्ट भी करूंगा। आप वो शेयर आंख बंद करके मत लेना, बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके वो शेयर परचेज कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ और सिर्फ आपके साथ में अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। रेस्ट आपको जो भी करना है वो आप ही के बेसिस पे करना है। अब जैसे फर्स्टली मैं आईटी शेयरों की बात करता हूँ। तो आईटी शेयर्स में अगर आप देखते हो तो आईटी शेयर में हमारे पास में सबसे पहले नाम आता है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड। ये सारे ऐसे ऐसे शेयर हैं जो जिनकी वैल्यू ओवरऑल टर्म्स में आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसके अंदर ये आपकी होते हैं आईटी शेयर्स। तो अब आप सोचो कि इतने सारे आपने नाम ले दिए, अब इसमें से ले कौन से। तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप ऐसा कोई आईटी शेयर लो जो आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करे और आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ भी प्रोवाइड करे। अब डिविडेंड के बेसिस पे हमारे पास में कौन से अच्छे शेयर होते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। ये आपके मेन शेयर हैं जो आप इजीली बाय कर सकते हो। तो अगर आपको आईटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मंथली बेसिस पे कोई एक शेयर परचेज करो, दैट्स इट। तो क्या होगा, अगर आपने टीसीएस का एक शेयर परचेज किया और आपको 3 महीने के बाद में उसका एक तो डिविडेंड मिलता है, हर 3 मंथ हर क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिविडेंड प्रोवाइड होगा। तो पर शेयर का उनका कई बार डिविडेंड होता है 12 रुपीज़, 15 रुपीज़, कभी कभी 30 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको पर शेयर का डिविडेंड मिलता रहता है। अब आप सोचोगे कि यार मैं डिविडेंड लूँगा तो डिविडेंड का प्रॉफिट क्या है, मैं उतना पैसा अगर बैंक में डालता हूँ तो मेरे पास में इंटरेस्ट ही आ जाएगा। तो मैं आपको उसका प्रॉफिट बताता हूँ। फर्स्टली अगर आप डिविडेंड लेते हो तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड मिलता है। अगर आप एक शेयर परचेस करते हो 3000 रुपीज़ का, उसके ऊपर अगर आपको 30 रुपीज़ का डिविडेंड मिलता है तो आपको 3 क्वार्टर के अंदर अगर आप 30 करते हो तो 90 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिल गया। बैंक आपको एक शेयर के ऊपर मतलब एक शेयर कह रहा हूँ, बैंक अगर आप कुछ भी अपना मनी अमाउंट सेव करते हो तो आपको कभी भी बैंक 3000 के ऊपर 90 रुपये का इंटरेस्ट नहीं देगा एक साल के अंदर। बैंक का इंटरेस्ट जो रहता है वो 2.5% का रहता है मैक्स टू मैक्स। उसके ऊपर आपको डिविडेंड प्लस जो आपकी शेयर वैल्यू इंक्रीज होगी वो आपको प्रॉफिट होता है। तो आईटी के अंदर आप ऐसे अच्छे शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करो जो आपको डिविडेंड भी दे प्लस आपकी वैल्यू भी इंक्रीज करे। सेकेंडली एफएमसीजी के अंदर मैं आपके पास में आता हूँ। एफएमसीजी के अंदर आप इंडिया के अंदर कोलगेट यूज़ करना, ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाना, डाबर यूज़ करना, हिमानी के प्रोडक्ट्स यूज़ करना, या फिर अगर आप देखते हो तो आईटीसी के प्रोडक्ट इतने सारे होते हैं कि आईटीसी आपको वर्क करता ही करता है। आईटीसी की इवन अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा आईटीसी का जो फैक्टर जो हमारा स्मोकिंग का आता है, सिगरेट्स बिकती हैं आईटीसी के अंदर, तो वो भी आईटीसी के अंदर ही है। तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके अंदर ऐसी ये एफएमसीजी के ऐसे सेक्टर हैं जो कभी भी मतलब आपको लॉस नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें इनका कंजप्शन बढ़ता ही बढ़ता है। खाने पीने की चीज़ों का कंजप्शन हमेशा बढ़ता है। आईटीसी के होटल्स हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो क्या होता है कि उसके अंदर चीज़ों में सेक्टर वाइज अगर आप डिवाइड करोगे तो चीज़ों के कंजप्शन जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। थर्डली ऑयल कंपनीज के अंदर भारत पेट्रोलियम है, गुजरात गैस लिमिटेड है, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है।
ये आपके अच्छे अच्छे शेयर हैं जो आपके गैस और ऑयल के रिलेशन में काम करते हैं, तो आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फार्मा सेक्टर में अगर मैं बताऊंगा तो सिप्ला, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी या फिर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, या फिर अगर आप कहते हो तो औरोबिंदो फार्मा। अगर आपने देखा होगा सिप्ला के मोस्टली मेडिसिन रहते हैं। आपकी कंपनी ऐसी है, अगर आप कंपनी अच्छी चूज़ करके और मेडिसिन अगर आपकी सिप्ला के सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर हैं और आपने उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको शेयर वैल्यू के अंदर उसके अंदर प्राइस के अंदर इंक्रीज मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ होती है आपकी फार्मा सेक्टर के लिए। देन आफ्टर अगर आप ऑटो के अंदर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपको पता है कि इसकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, टाटा की कार्स चलती हैं, देन आफ्टर मारुति की कार चलती हैं, देन आफ्टर आइचर मोटर्स है। आइचर मोटर का आपको पता ही है कि रॉयल एनफील्ड आपको पता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आइचर मोटर्स। तो कभी रॉयल एनफील्ड आपको 1 लाख की मिलती थी, आज रॉयल एनफील्ड का प्राइस वही 2 से 2.5 लाख रुपए हो चुका है। तो आने वाले टाइम पे माइट भी वो 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख तक भी हो सकता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में इंक्रीज आ रहा है तो ऑब्वियसली शेयर वैल्यू में भी इंक्रीज आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बैंकिंग सेक्टर। तो रादर देन हैविंग योर मनी इन योर बैंक एंड देन बैंक विल इन्वेस्ट दोज मनी इन द बैंकिंग सेक्टर और इन द शेयर मार्केट और परचेजिंग और एनी म्यूचुअल फंड, तो आप उसी बैंक के शेयर खरीद के अगर आप वर्क करोगे तो वो आपको डबल प्रॉफिट देगा। अब आप सोचोगे इतने सारे बैंक है तो मुझे कौन सा बैंक लेना चाहिए। बैंकिंग में हमेशा आप अच्छे अच्छे बैंक्स को यूज़ करो। एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। जो एचडीएफसी बैंक आपको आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो चुका है और उसके बाद में मर्जर के बाद में उसकी जो फंडामेंटल वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से जो उसका डेप्थ था वो भी डिक्रीज़ हुआ है। तो आप अगर कंपनी के फंडामेंट और देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको प्रॉफिटेबली आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हो। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स। ये तो हो गया आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप, बट अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड कौन से होने चाहिए जो आपको अच्छा रिटर्न दें, राइट? क्योंकि हम तो हर चीज़ में यही देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ पर है। प्रॉफिट अगर हमारा अच्छा होगा तो ही हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, हमारे को बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड दिख जाते हैं, ऐसे ही कोई रेंडमली उसमें आ जाता है, उसके अंदर आप देखते हो अरे ये तो आईसीआईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है एंड इसके अलावा ये मेरा दूसरा बैंक का या फिर दूसरे किसी का म्यूचुअल फंड है। आईसीआईसीआई बैंक मुझे 12% का इंटरेस्ट दे रहा है या फिर 12% का रिटर्न दे रहा है, बट अगर मैं दूसरे बैंक का ये वाले का लेता हूँ तो ये वाला कोई थर्ड पार्टी है, बट हाँ इसका रिटर्न तो मुझे 30% मिल रहा है। बट आपको ये नहीं पता कि वो रिटर्न तो 30% दे रहा है, बट उसके पीछे का रिस्क कितना बड़ा है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लें म्यूचुअल फंड का जो आपको रिस्क भी कम देखे और आपका उसके अंदर रिटर्न भी अच्छा दे। तो ऐसे में आपको मैं एक रिकमेंड करता हूँ, मेरे ही एसेट का एक म्यूचुअल फंड है जो मैं खुद से भी यूज़ करता हूँ। आप उसमें एक टैक्सेबल फंड ले सकते हो जिसका रिस्क लो रहता है। आप लॉन्गर टर्म के लिए लोगे तो और रिस्क लो हो जाएगा। तो लॉन्गर टर्म के अंदर आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी के थ्रू उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसका 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड भी होता है, तो 3 इयर्स के लॉकिंग पीरियड तक आप उसके अंदर से अपना रिटर्न वापस निकाल नहीं सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क लो हो जाता है। तो ओवरऑल में वो प्रॉफिट में ही रहेगा, आपके कैपिटल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। बट अब आप चाहते हो कि मेरे को थोड़ा सा रिटर्न हाई भी मिले, तो अब हाई रिटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हाई रिटर्न के लिए आप कोई भी एक अच्छा कोई बैंकिंग सेक्टर या फिर अच्छा कोई ऐसी आपको कंपनी ढूंढनी है जिसका रिटर्न अच्छा हो और जो उसकी इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से जहाँ पर भी हमारी मनी जाती है वो इन्वेस्टमेंट में जाती है, तभी हमारे को रिटर्न मिलता है। तो पीपल गैदर्स द मनी टुगेदर so that organization will spend it and then get the return। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी अच्छी कंपनी का, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है जो आपका ब्लू चिप, यानी कि आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ब्लू चिप के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए मैंने आपको बताया था टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस,
तो ब्लू चिप फंड्स क्या होते हैं, वो इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे गेन प्रॉफिट लेते हैं। तो इसीलिए ब्लू चिप फंड या फिर आपका मिड कैप फंड, मिड कैप मोस्टली आपको अच्छे रिटर्न दे जाते हैं, क्योंकि मिड कैप में आपकी चीज़ें थोड़ी छोटी लेवल पे आती हैं, मिड लेवल पे आती हैं, और ब्लू चिप जैसा तो फंड आपको इतना नहीं मिल पाएगा। ब्लू चिप आपको जब भी रिटर्न आपको चाहिए तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग करनी पड़ेगी, बट आपको फंड अच्छा मिल जाएगा, रिटर्न उसके हाई रहते हैं थोड़े। बट मिड कैप से क्या होता है, मिड कैप से आपके फंड मतलब फंड वैल्यू थोड़ी सी कम मिलेगी, आपको रिटर्न थोड़ा लो मिलेगा। तो अगर आपको लो रिटर्न चाहिए तो आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करो, थोड़े से लॉन्गर टर्म प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट करो। वैसे तो आपको 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के लिए भी मिलते हैं, बट आप बेटर होता है 1 ईयर या फिर 3 ईयर का प्लान आप मोस्टली लो। उससे क्या होगा, 1 ईयर 3 ईयर में आपका जो ओवरऑल रिस्क है, कैपिटल रिस्क है, वो इतना नहीं आएगा और आपका कैपिटल सेव रहेगा और आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको अच्छा प्रॉफिट गेन मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस आपके दोस्त को, आपकी फैमिली में या फिर किसी को भी आपको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, so that they can work on their portfolios and they can invest in a good market. Thank you so much. Bye bye.